क्या होता है फंक्शन? व्हाट इज अ फंक्शन? ब्लॉक ऑफ कोड है सर, जो हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड जो रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, और और इसके अंदर अंदर अगर हमने जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है, हम कभी उसको रिटर्न वैल्यू ले सकते हो उसकी। अच्छा, टाइप्स क्या क्या है फंक्शंस की? पैरामीटराइज्ड विथ नो रिटर्न, नॉन पैरामीटराइज्ड विथ रिटर्न, नॉन पैरामीटराइज्ड नॉन रिटर्न, एंड नॉन सॉरी सॉरी पैरामीटराइज्ड एंड रिटर्न। या तो पैरामीटर रहेगा या तो नहीं रहेगा, रिटर्न टाइप रहेगा या नहीं रहेगा, सिंपल। वो यस। उनसे कॉम्बिनेशन से चार बना सकते हैं। उसको फिर से बताने की जरूरत है या आगे बढ़? क्लियर है यहाँ तक? उसके अंदर कोई भी कोड लिख सकते हैं आराम से। एक फंक्शन को कितने भी बार कॉल कर सकते हो। अगर पैरामीटराइज है तो हर बार नए पैरामीटर देके भी कॉल कर सकते हो। तो बेटर है कि पैरामीटराइज बनाओ, ताकि आप हर बार उसको अलग अलग वैल्यूज देके कॉल कर सको। फिर बाकी अगर कोई बोलता है आपको कि ऐसे ही बनाना है, तो फिर तो जो बोला है उसने वैसे ही बनाना। सो पैरामीटर्स को और क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स भी कहा जाता है। चलो, इसमें अब फंक्शन के और भी टाइप्स है। ये तो चार बेसिक टाइप हो गए। अब एक फंक्शन होता है, बड़ा स्पेशल फंक्शन है। इसको बना लेते हैं हम लैम्बडा फंक्शन। कितने हो गए हमारे? 4, 5 बना लेते हैं। इसका स्पेलिंग क्या है? नहीं बताऊं। नोट डाउन करो, फिर समझते हैं इसको।
क्या हुआ कपिल? चलो, डन। देखो, एक छोटा सा फंक्शन है जिसमें लिखा कैसे आता है, लैम्बडा लिखना है आपको, कीवर्ड, आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हो आप जितने चाहिए उतने, कोलन करके एक्सप्रेशन लिख सकते हो। छोटा सा अननोन, अननोन मतलब एनोनमस, मतलब कोई जिसका नाम नहीं, अननोन है। आपने एनोनमस हैकर का ग्रुप सुना है? एक फेस आता ना जोकर की तरह, सर्च करेंगे तो मिलेगा। वो है, अननोन है वो लोग, उसका किसका है वो ग्रुप, कौन है उसमें, वो किसी को पता नहीं। एक मास्क पहन के आता है ना जिसमें वो चलता है। तो एनोनमस का मतलब जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं। तो एक ऐसा फंक्शन, अभी तक जो फंक्शन बना रहे थे उसमें एक आइडेंटिटी थी ना, ये इसका नाम है। ऐड क्या है, उसका नाम है। प्रिंट क्या है, प्रिंट एक उसका नाम हो गया ना, जिसके थ्रू हम उसको कॉल कर रहे हैं। सो इसकी आइडेंटिटी है। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, बस एक फंक्शन है। छोटे छोटे काम करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, जहाँ पे एक ही एक्सप्रेशन बनाना है। आर्ग्यूमेंट्स तो आप मल्टीपल बना सकते हो, लेकिन एक्सप्रेशन एक ही रहेगा। ये याद रखना है इसमें। ये पॉइंट अगर पूछा है तो बोलते आना चाहिए। बस इतना बोल के खत्म नहीं कि भाई एनोनमस फंक्शन बस कैन सपोर्ट मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स बट सिंगल एक्सप्रेशन इज पॉसिबल, ये बताना है। सिंटैक्स बताना है, बता सकते हो आप। सो बनाते कैसे, एस करके मैं लेता हूँ, लैम्बडा कीवर्ड लिखना है आपको, स्पेस देना है, एक्सप्रेशन लिखना है। अभी फिलहाल सॉरी आर्ग्यूमेंट लिख, तो एक ही आर्ग्यूमेंट फिलहाल दे रहा हूं मैं, एक्स, एक्सप्रेशन एक्स प्लस टू, ये मेरा एक एक्सप्रेशन। ये मैं मल्टीपल नहीं लिख सकता हूँ, आ रहा है येलो आ रहा है उसके नीचे, ये मल्टीपल नहीं लिख सकता, लेकिन ये कितने भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कितने भी लगा सकते। आर्ग्यूमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशन एक ही रहेगा। ये ही इसमें की है, इसका सिंटैक्स ऐसे ही है। तो अगर एक्सप्रेशन एक ही है तो आप छोटे छोटे काम कर सकते हो इससे, कोई बड़े काम के लिए ज्यादा काम का नहीं। वो कॉम्प्लेक्स बनाना फिर वो सही नहीं, बहुत फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो छोटे काम के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। अब इसे कॉल कैसे करेंगे, हर फंक्शन को बनाने के बाद कॉल करना पड़ता है ना। तो प्रिंट क्या करेंगे, आप एस को प्रिंट करेंगे। फिलहाल एस को प्रिंट करके देखते हैं क्या मिलता है आपको आउटपुट। सो एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लैम्बडा ऑब्जेक्ट। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक मैंने आर्ग्यूमेंट वहां पे रखा है ना, तो आर्ग्यूमेंट पास भी करना पड़ेगा। तो सपोज 3 करता हूं मैं यहाँ से पास, 5 आउटपुट आ रहा है, 3 + 2 5। आप बोलेंगे भाई आपने तो बोला कि कोई ये नहीं है, नाम नहीं है, कोई एस 3 जो लिखा है आपने, आप नॉर्मल फंक्शन को तो ऐसे ही कॉल करते हैं, तो इसको भी और ये कर देते हैं। एस उसका कोई नाम नहीं है, एस एक डेटा है जहाँ पे स्टोर कर रहे हो, तो इसको आप चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते ऐसे एक वेरिएबल है ना सर यहाँ पर। हो। एस एक वेरिएबल है जिसमें स्टोर कर रहे हैं हम लोग। अब देखो कोई नाम ही नहीं, अब तो कोई एस भी नहीं रखा, मैं एस भी हटा दिया। तो ये कि यहाँ पे ब्रैकेट करके आपको पास करना है वैल्यूज। आप ये ब्रैकेट भी हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम ही रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिल रहा ना, ऐसे नहीं मिल, ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सप्रेशन फिर समझ आ रहा है उसको। तो इस तरीके से लिखना, ये आपका फंक्शन हो गया, ये उसका कॉल हो गया। तो ये 3 का आ जाएगा एक्स की जगह पे, 3 का वैल्यू यहाँ पे गया, एक्स प्लस दिस, 3 + 2 दैट इज 5, इसलिए आ रहा है आउटपुट में 5।
सो कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई नाम नहीं है। सिंटैक्स क्या है? मल्टीपल एक्सप्रेशन, वन वन एक्सप्रेशन मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, या मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक ही रहेगा। आर्ग्यूमेंट्स कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इससे पहले नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ो। कोई डाउट है तो अभी पूछो। बहुत फेवरेट है ये इंटरव्यू के लिए, याद रख लो इसकी डेफिनेशन, पूछा ही जाता है। लिस्ट, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, व्हाट इज लैम्बडा फंक्शन और व्हाट इज लैम्बडा, एंड व्हाट इज डेकोरेटर, ये पूछे ही जाते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लो। डेफिनेशन बिल्कुल बाय हार्ट हो जानी चाहिए, और ऐसा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आप चाहिए तो ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, अननोन बोलो, कोई जरूरी नहीं है एनोनिमस यूज करो। बच्चे वही सोचते रहते क्या वर्ड था क्या वर्ड था, अरे भाई बोलो ना अननोन, क्या जरूरत। अननोन फंक्शन है जो स्मॉल टास्क परफॉर्म करने के लिए काम आता है, बस। आपको नहीं बोलते आ रहा है वर्ड, मत बोलो, अननोन यूज करो। बेसिक आइडिया अगर क्लियर है तो आपको आ जाएगा डेफिनेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं सिंगल एक्सप्रेशन। सिंटैक्स बताओ, अच्छा है, सिंटैक्स भी बताना चाहिए। लैम्बडा आर्ग्यूमेंट्स कोलन एक्सप्रेशन। सर, हाँ बोलो। हम जब ये एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो एक्सप्रेशन दे रहे आर्गुमेंट्स के रिलेटेड ही एक्सप्रेशन होना चाहिए, राइट? उसमें थे, यस। जो भी हम, अगर हमने एक्स वाई जेड तीन आर्गुमेंट्स दिए और एक्स प्लस वाई लिखा तो इज इट ओके? एक्स वाई और जेड यहाँ पे लिखा। हाँ, आर्ग्यूमेंट्स तीन हाँ, दिए बट हमने जब आर्ग्यूमेंट्स तीन। एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई ही ले रहे हैं हम हाँ, आर्ग्यूमेंट, फिर कोई मतलब प्रॉब्लम। एक्सप्रेशन नहीं हाँ, ना? वहां पे अगर 10 भी आर्ग्यूमेंट है और एक्सप्रेशन आप एक से भी बना रहे हो तो दैट इज नॉट अ क्योंकि प्रॉब्लम। एक, लेकिन अगर ओके, आप एक्सप्रेशन में ऐसा कोई वैल्यू लोगे जो आर्ग्यूमेंट में है ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम हो। अगर यहाँ पे वो जेड रहना नहीं है और चाहिए। मैं जेड ले रही हूँ तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। देखो यहाँ जेड रखते हो आप, अभी मैंने एक्सप्रेशन में जेड यूज नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पास करते टाइम पे जेड पास करना पड़ेगा ना मुझे। यस। लेकिन आप यहाँ पे ले रहे हो वाई, और वाई एक्सप्रेशन में ही नहीं है, तो सीधा एरर हो सीधा ही एरर हो गया ना ये। यस। वो सीधा बोलेंगे वाई इज नॉट डिफाइंड। सो आपको ये ध्यान रखना है। एक तो आपको ये पता ही है, फंक्शन को जब कॉल करते तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैच होने चाहिए। यस। एक्सप्रेशन में वो जो आप यूज कर रहे हो वेरिएबल, वो आर्ग्यूमेंट में रहना चाहिए। हाँ, आर्ग्यूमेंट में जो भी वेरिएबल्स है या फिर जो हम्म। भी है वो अपने एक्सप्रेशन में होना चाहिए, अदर देन दैट कुछ नहीं हो सकता अपने हाँ, और उसके अलावा नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़े, दो आर्ग्यूमेंट्स का बनाते हैं। यहाँ पे कॉमा वाई कर देता हूँ, यहाँ पे एक्स प्लस वाई कर देता हूँ, और यहाँ पे पास कर देता हूँ 4। ठीक है, क्या प्रिंट होंगे इससे? 7। आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हो, ये तो पता ही है। इसको स्ट्रिंग में भी डाल सकते हैं पूरा, कोई प्रॉब्लम। पूरा करली ब्रेसेस में डाल दो, आपका वो भी काम है। ठीक है, ऐसे आप मल्टीपल भी बना सकते हो। यहाँ पे जेड बना दो। अब 3 बनाया मैंने, इसका मतलब 3 का ही रहता है ऐसा नहीं है, कितने भी हो सकते आर्ग्यूमेंट्स। एक्सप्रेशन एक ही रहेगा, आर्ग्यूमेंट्स कितने भी हो सकते।
बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये भूल जाते हो। नहीं, वो तो मैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जेड 3 है और यहाँ से 2 ही पास कर, एरर है। वन आर्ग्यूमेंट पोजीशन मिसिंग, तो वो तो 3 रहनी चाहिए। जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप बोल रहे हो तो उतने आपको पास करने। एक्सप्रेशन में चाहिए तो उसको यूज करो, नहीं करो वो आपके ऊपर। ठीक है, 2 3 10 भी बना सकते हो, 1000 भी बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है इसकी। अब एक और एक चीज इसके अंदर, हो गया ना यहाँ तक? देखना पहले, जब मैं अगर पढ़ा रहा हूँ ना, पूरा ध्यान मेरे कंसेप्ट के ऊपर रहना चाहिए। नोट डाउन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं ये सब हटा देता हूँ, एक्स रहने देता हूँ। लैम्बडा का देखो यूज, एक्स मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 0। क्या रहा है आउटपुट? फॉल्स। 5 इज नॉट इवन। कंडीशन भी बना सकते हो। 6 अगर पास करो तो ट्रू। सो ये भी काम आ गया। सो नोट डाउन करो इसे, ऑट के लिए एक कंडीशन बनाओ। चलो यहां तक हो गया। बना पा रहे कंडीशंस? इजी है लैम्बडा फंक्शन। अब इसका यूज कहाँ करेंगे? तो ज्यादातर ये यूज होता है हाइयर ऑर्डर फंक्शन के साथ। तो हाइयर ऑर्डर फंक्शन सीखना पड़ेगा पहले, उसके साथ उसको यूज करेंगे। तो ये फंक्शन के अंदर एक और एक बना लो आप, 6 HOF डॉट पी, हाइयर ऑर्डर फंक्शन।
डन। नोट डाउन की डेफिनेशन। नो सर, वेट। चलो नोट डाउन करो। ऐसा फंक्शन हो गया ना अपर्णा? यस सर। ऐसा फंक्शन जो फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जो वैल्यू पास कर रहे हैं हम लोग एक फंक्शन के लिए, वो जो फंक्शन में पास कर रहे हो वो अगर एक वैल्यू की जगह एक फंक्शन रहेगा, तो ऐसे फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट एज अ फंक्शन लेंगे उससे कहा जाएगा हाइयर ऑर्डर फंक्शन। और मे बी वो हो सकता है रिटर्न भी फंक्शन करे। तो ये जो हम फंक्शन अभी तीन देखने वाले, मैप, फिल्टर और रिड्यूस, ये तीनों फंक्शन ऐसे जो आर्ग्यूमेंट तो लेते हैं एज अ फंक्शन, फंक्शन को आर्ग्यूमेंट तो लेते हैं लेकिन रिटर्न नहीं करते फंक्शन, ऑब्जेक्ट रिटर्न करते। तो देखते हैं इनको एक एक करके। मैप का क्या मतलब होता है इन जनरल? डिरेक्शंस बताता है। डायरेक्शंस बताते हैं। मैप मतलब एक इंडिया का ऐसा मैप, उसमें आपका पुणे का लोकेशन दिखता है, वो कैसे लोकेशन बना, एंड कैसे वो लोग डिरेक्शंस। एक लोकेशन उसके ऊपर पॉइंट कैसे किया जाता है, एक्स और वाई या लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड। सो मैप यहाँ पे क्या करेगा, दो डेटा टाइप्स या एक डेटा टाइप उनको मैप कर दिया है। सेम एक्सिस पे के जो सेम इंडेक्स पे के वैल्यूज है वो मर्ज हो जाएंगी, या तो आप उसको ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, क्या ऑपरेशन करना है उस आपके। तो पहला ये मैं सिंटैक्स ये सब दे रहा हूँ, इसका कंटेंट इससे नोट डाउन करो आप, फिर इसको ये अच्छे से समझ। देखो यहाँ पे सिंटैक्स अगर देखिए ना, दो चीजें सिंटैक्स के अंदर, मैप फंक्शन के अंदर। एक फंक्शन है पहले, तो मैंने बोला था एक फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है, तो फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट रहेगा। सेकेंड इटरेबल है। इटरेबल्स क्या क्या होते हैं? इटरेटर है वो, इटरेबल्स जिन्हें इटरेट किया जा सकता है। क्या क्या है ऐसे इटरेट कैसे किया जा सकता है, किससे किससे इटरेट किया जा सकता फंक्शन से वाइल फंक्शन। है? वाइल फंक्शन थोड़ी है, वाइल तो लूप है। डेटा टाइप डेटा लिस्ट। टाइप्स करेक्ट। लिस्ट टपल सेट वो ऊपर ही लिखा है ना, लाइक अ लिस्ट टपल सेट। सो किसे इटरेट किया जा सकता है? जिन्हें इटरेट किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है इटरेबल। जो इटरेट करता है उसे कहा जाता है इटरेटर। और जो हो रहा है प्रोसेस उसे कहा जाएगा इटरेशन। लिखा लिखता था ना मैं ऐसे करके, नीचे करके लिखता था ना, आई क्या वैल्यू क्या हो रहा है हर बार, आई स्टार, ये सब क्या है, इटरेशन है। वन पे क्या हुआ, जीरो पे क्या हुआ, ये पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इटरेशन या इटरेशन। आई को हम क्या बोलते हैं, इटरेटर, या जो लूप है वो इटरेटर है, इटरेटिव फॉर। सो जिन्हें इटरेट किया जा सकता है दैट आर इटरेबल्स। स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, जिन्हें इटरेट किया जा सकता है, इटरेबल। सो दो चीजें हैं मैप फंक्शन के अंदर, फंक्शन है एक, सो मैं लिखता हूँ मैप, एक फंक्शन लिखता हूँ तो मैं ऐड फंक्शन लिख रहा हूँ, एक फंक्शन बना दिया मैंने। दूसरा एक इटरेबल ले लेता हूँ एल। अब ये दो चीजें अगर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे बनानी पड़ेंगी, सीधा है ना। अगर आप फंक्शन का नाम दे रहे हो तो भाई उस कहाँ है ये फंक्शन। सो ऐड, पहले लिस्ट ले लेते हैं, वन बहुत सिंपल सी, 1 2 3 4 5, ठीक है। लिस्ट इटरेबल आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इटरेबल। देन आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है, ऐड नाम है मेरा उसका, तो मुझे ऐड करके यहाँ बनाना पड़ेगा। अब इटरेबल की एक एक वैल्यू उसके अंदर आएंगे, तो एक्स रहेगा पैरामीटर, और ये रिटर्न कर देता हूं मैं x+2। जो भी x की वैल्यू है इसमें 2 से इंक्रीमेंट करो, वो रिटर्न होके कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू जो भी रिटर्न अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है, या उसे प्रिंट कर दो डायरेक्टली। सो मैं इसको एक LST करके ले लूं।
ठीक है, फिलहाल एक वेरिएबल ले लिया मैंने जिसके अंदर वो वैल्यू मैप की वैल्यू स्टोर हो गई। चला के देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट में। मैप ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो देखो डेफिनेशन से अगर जाएंगे आप, फंक्शन अप्लाइज गिवन अ फंक्शन टू ईच आइटम इटरेबल रिटर्न्स अ मैप ऑब्जेक्ट। एक फंक्शन और इटरेबल लेता है इनपुट में, तो दोनों डाला है मैंने, और वो रिटर्न क्या कर रहा है, मैप ऑब्जेक्ट। अब मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मैं इसे टाइप कास्ट कर सकता हूँ लिस्ट के अंदर। अब चला के देखते हैं। आगे सारे नंबर 1 से 3 हो गया, 2 से 5 हो गया, 2 से इंक्रीमेंट हो गया, 2 से 4 हुआ, सॉरी, 3 से 5 हुआ। तो सारे नंबर एक एक करके 2 से इंक्रीमेंट हो गया। कैसे चलता है ये? सिंपल वर्ड में अगर बोलूं मैं, तो इटरेबल के ऊपर एक फंक्शनैलिटी अप्लाई कर रहा हूं, मैप का यूज करके एक फंक्शनैलिटी, ये फंक्शनैलिटी है। फिलहाल मैंने क्या किया है, +2, एडिशन बाय 2। सो क्या होंगे, एक एक वैल्यू, एल की पहली वैल्यू क्या है, 1, 1 का आ गया यहाँ पर, एक्स के अंदर क्या है वैल्यू, 1, 1 + 2 दैट इज आपका आ गया 3। देन क्या आया, 2 आया, 2 + 2 4, देन आया आपका 3, सो ऑन। सारे 2 से इंक्रीमेंट, वो रिटर्न होके सारी वैल्यूज यहाँ आई, वो मिला आपको ऑब्जेक्ट, आपने उसको कन्वर्ट किया लिस्ट में, और वो जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर, नोट डाउन करो। फिर इसको दो लिस्ट के ऊपर कैसे बनाते हैं, और फिर लैम्बडा कैसे आता है वो। कोई डाउट है तो अभी पूछ। हमें बस कॉल नहीं कर सकते ना हम एज ए फंक्शन सर मैप में? क्या नहीं कर सकते? कॉल नहीं, आई मीन रिटर्न नहीं ले सकते ना? किसे? फंक्शन रिटर्न नहीं ले सकते ना, फंक्शन रिटर्न में फंक्शन नहीं ले सकते, पर हम कॉल कर सकते हैं फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। कौन से वाले फंक्शन का बोल? मैप का। हाँ, मैप का डेफिनेशन ये है कि एक फंक्शन, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट रहेंगे। ये फंक्शन है मेरा ऐड, ठीक है। यस। यस। लेकिन ये इस तरह का फंक्शन नहीं है जो रिटर्न करता है आपका फंक्शन। ये रिटर्न क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट। ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो रिटर्न करते हैं फंक्शन, फंक्शंस। वो भी एक टाइप के हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं। ये भी एक टाइप का हायर ऑर्डर फंक्शन। तो एटलीस्ट ये उसके अंदर ऑब्जेक्ट एक रिटर्न फंक्शन करता है। आर्ग्यूमेंट रहना चाहिए। समझ रहे हैं आपको क्या बोल रहा हूँ? मिनिमम वन फंक्शन, वन आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन रहना चाहिए। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट तो रहना चाहिए फंक्शन। मे बी और मे यस। नॉट बी वो रिटर्न करेगा फंक्शन, ठीक है। ऐसे भी फंक्शन हम देखेंगे यस। आगे, डेकोरेटर वगैरह, जो रिटर्न भी फंक्शन करते हैं और आर्ग्यूमेंट भी फंक्शन होता है जिसमें। इसका सिंटैक्स इतना ही है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर, मैप ऑब्जेक्ट। तो हमने उसको टाइपकास्ट कर लिया लिस्ट के अंदर। आप चाहिए तो टपल में कर सकते हो, सेट में कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए।
चलो आगे बढ़े। तो इससे मैं दे देता हूँ प्रोग्राम 1। इससे दे देते प्रोग्राम, थोड़ा सा यही ले लेता हूँ इसमें की चीजें। इससे L1 कर देता हूँ, इससे L2 कर, यहाँ पे लगा देते हैं एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई, यहाँ कर देता हूँ L1 एंड L2। इससे चला दे, क्या हो गया? सेम इंडेक्स पर के आइटम्स एलिमेंट्स ऐड हो गए। 1 + 11, 2 + 12, 3 + 13, 4 + 14, 5 + 15, फिर 12, 14, 16, 18, 20। क्या लिखना है यहाँ पे? एक्स प्लस वाई लिख दिया दो, क्योंकि दोनों में का एक एक वैल्यू आएगा। इसका जो आर्ग्यूमेंट रहेगा, इसका जो एलिमेंट रहेगा वो एक्स रहेगा, L2 का एलिमेंट रहेगा वाई। एक्स प्लस वाई अप्लाई कर रहे हो आप, तो ये ऐड करके रिटर्न करता जाएगा। उस ऑब्जेक्ट को आप कन्वर्ट करेंगे लिस्ट में। कैसे मैप होगा ये? 7, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 1, एक्स प्लस वाई हो गया आपका 12। सेम इंडेक्स पे के एलिमेंट्स मैप हो जाए। नेक्स्ट वैल्यू 12, उल्टा जो भी हो, अगर उल्टा है तो उल्टा, एक्स के अंदर एक वैल्यू, वाई के अंदर कुछ और, 14। इस तरीके से चलता है, समझा? जस्ट एक लिस्ट की जगह पे दो लिस्ट है। तो मेरे इसमें टाइप एरर बता रहा है, इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट। कोड ध्यान से लिखो, कोड देखो एक बार अच्छे से, कहाँ पर क्या लिखा, चैट में डालो। इंटरेबल नहीं है, इटरेबल। हुआ सॉल्व? सॉल्व हुआ करना? चैट में डालो अगर नहीं आ रहा। ये एरर भी। 1 1 नहीं है ना, एल है, L1 L2। हाँ, L1 वन L2 है। 1 लिख दिया वहां, चेक करो एक बार, 1 लिख दिया, ऐड कॉमा 1 पर लिखा है शायद यहाँ पर, दिस इज एल। हाँ हाँ, यस यस यस। डन, आया समझ में? तो आप बोलेंगे ना भाई लैम्बडा का क्या, लैम्बडा के लिए तो ये सब देख रहे थे हम। सो नेक्स्ट वन इज
इस वाले को बनाता हूँ, आप नेक्स्ट वाले को। थर्ड वन, ये फंक्शनैलिटी हट जाएंगी और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, फंक्शन था ना वो, लैम्बडा भी क्या है, एक फंक्शन ही है। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, लैम्बडा, बता क्या आना चाहिए, एक्स, एक्स प्लस टू ना, एक ही सिंगल वाला कर, सेम आउटपुट, सेम एज वन, वन वाले प्रोग्राम की तरह आउटपुट वही बना है, वो ऐड हटा दिया, जस्ट वहां पे लैम्बडा लगा, उसे नोट डाउन करेंगे आप, और सेकंड वाले को खुद से बनाए, लैम्बडा का यूज करके इसकी जगह पे लैम्बडा लगा, ध्यान से करो, ये आ गया तो मतलब आपको दोनों चीजें आ गई, लैम्बडा भी आ गया, हायर ऑर्डर फंक्शन भी आ गया। चलो, दो लिस्ट के लिए बना है सबने। हम्म, हुआ हेलो है सर। नहीं? हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब बाकी की जो दो ये के ना, बाकी की जो तो बताएं, हाँ, वो आउटपुट सेम ही आ रहे हैं सबका। सबका कैसा है? वही तो। सेकंड वाले का तो डिफरेंट आएगा ना। हाँ, चैट में एक बार डालते हैं। चैट में डाल दूँ? नहीं नहीं, मैं डालता हूँ चैट में। हाँ डालो। हाँ, यही आउटपुट आ रहा है, आउटपुट तो कोड डालता हूँ। नहीं, सेकंड वाले का तो अलग आएगा ना, आपके तीनों सेम आ रहे हैं, मेरे देखो तीनों, पहला और लास्ट सेम आ रहे हैं, सेकंड वाले का डिफरेंट आ रहा है। क्या लिखा है आपने सेकंड वाले का? एक्स प्लस टू लिख दिया ना आपने फंक्शन, एक्स प्लस वाई लिखना है वहाँ, रिटर्न जो लिखा ना आपने, हाँ हाँ
ऐड के अंदर यहाँ पर मैंने x प्लस वाई लिखा है, सर तो x प्लस टू ही होते जा रहा है, इसलिए सब सेम ही आ रहा है। चलो इसका ही फॉर्म बनाना था लैम्बडा यूज करके। ये हट जाएगा फंक्शन, इसकी जगह क्या आ जाएंगे, लैम्बडा आ जाएगा ना इसकी जगह। कैसे बना है लैम्बडा, एक्स कॉमा वाई, करेक्ट, एक्स प्लस वाई, बस इतना। सेम आउटपुट एज सेकेंड, सेकेंड और फोर्थ का सेम आउटपुट। ठीक है, लैम्बडा आया समझ में, क्या क्या यूज है लैम्बडा, हाँ उसको यूज कर सकते। प्राइम में एक हम लोग लिखते हैं ना कंडीशन, इफ एन मॉड आई इक्वल इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी लैम्बडा लगा सकते हो डायरेक्ट, पूरे प्रोग्राम में बीच में लैम्बडा लगा सकते हो। हाँ, एक एग्जांपल वहां पर भी यूज किया, लेकिन ज्यादातर हायर ऑर्डर फंक्शन के साथ यूज किया, तो फंक्शन की जगह पर लैम्बडा लगा। ये यहाँ तक हो गया, एक कॉम्प्रिहेंशन देखे थे हमने, कॉम्प्रिहेंशन देखे हमने, ये देखो डिस कॉम्प्रिहेंशन देखिए ना, सब भूल गए यार, कैसे बनाते लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, स्क्वायर ब्रैकेट x फॉर x इन रेंज 5, कुछ भी ऐसे बना सकते, इसके साथ कंडीशन भी लगाते थे हम। एक ऐसे भी बनाया था, Yes. बराबर ऐसे बनाया था। Yes. ऐसे कुछ बना, इसको देख लो पहले, याद, पुरानी यादें ताजा करो, सब भूल गए। अब देखो, ध्यान देना यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है, क्योंकि तब मैंने फंक्शन नहीं पढ़ाया था, फंक्शन का कुछ बताया नहीं, ये पार्ट अगर कोई फंक्शन बना के दे तो हो सकता है काम, जैसे इतना पार्ट यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, मैं नोट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फंक्शन ये करके देंगे, इसके लिए दूसरा फंक्शन, इसको इवन ही कर देते, इसके लिए दूसरा फंक्शन बना सकता हूँ, इसको ब्रेक करो, क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, इसको रिटर्न करना पड़ेगा ना वहां पर, वैल्यू फेच करने की। प्रिंट किससे करेंगे, सेम काम हो रहा है, आ रहा है आउटपुट, इवन नंबर्स के आगे इवन लिख कर आ रहा है,
ऑड नंबर के बाद और लिख कर आ रहा है, तो बोलेंगे भाई वही तो इजी था, उसको क्यों फंक्शन बनाया, क्यों ये क्यों। तो एक फंक्शन का भी आइडिया दे रहा हूँ मैं। अब इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर सेम काम कर दूं, लैम्बडा का यूज कैसे करूंगा? कैसे कर सकते हैं? लैम्बडा बना के देगा ना, रिटर्न करता है ना लैम्बडा वैल्यू। एक एक्सप्रेशन बना दिया मैंने सिंपल से। सर ये बहुत कंफ्यूज है। सेम ही आउटपुट है। बता क्या रहा हूं मैं? पहले क्या किया मैंने, यहाँ पर ये जो वैल्यू थी, यहाँ पे हम जो लिख रहे थे स्ट्रिंग, उसकी जगह पे क्या लेके आया, नए फंक्शन। ये फंक्शन वो काम करके दे रहे। अब उस फंक्शन को हटा के मैंने क्या कर दिया, एक लैम्बडा लगा दिया, जो फंक्शन की जरूरत ही नहीं, सीधा लैम्बडा वो करके। और तो बट कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। दोनों का आउटपुट सेम ही आ रहा है। सेम ही आउटपुट, लेकिन मुझे सिखाना है कि फंक्शन भी हम उसमें लगा सकते हैं। मतलब तीनों चीजें हो सकती है, कंडीशन, लूप और फंक्शन। कॉम्प्रिहेंशन में ये भी रख सकते हैं। सो दिस इज ऑप्शनल, या एक एग्जाम्पल दिया है, सर जरूरी मैप नहीं। और लैम्डा में डिफरेंस क्या है? हमारा लैम्डा जो एडिशन लाइक लैम्डा और मैप का डिफरेंस क्या है? देखो लैम्बडा एक सिंपल सा फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है। ओके। लेकिन आपका जो मैप है, इट इज हाइयर ऑर्डर फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट एज अ फंक्शन लेता है, जिसका आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, फंक्शन। तो यहाँ पे किया ना ऊपर, क्या है इसके आर्ग्यूमेंट में, एक फंक्शन है लैम्बडा फंक्शन। यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन है ऐड, ये फंक्शनैलिटी यहाँ बना रखनी है उसकी। सो एज अ आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा हूँ, फंक्शन आर्ग्यूमेंट ले। लैम्बडा में कोई आर्ग्यूमेंट फंक्शन नहीं होता है, लैम्बडा में सादे आर्ग्यूमेंट्स आपके। तो यहाँ पे लैम्बडा हो सकता है एज अ आर्ग्यूमेंट जो हम मैप के अंदर। ऐड x+2 कर रहे हैं सर, x+2 मतलब 2 की जगह हम 3 4 जितने भी कुछ भी रख होंगे। सकते हो, और ये कुछ सिखाने के एडिशन लिए। अरिथमेटिक सारे ऑपरेशंस। कुछ भी कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कोई और कंडीशन कुछ भी लगा सकते हो आप। सिखा क्या रहा हूं मैं, हाइयर ऑर्डर फंक्शन। वहां पर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट होता है। आपके एक्स और वाई की जगह पे क्या आ गया अभी, एक्स और वाई में हम 1 2 3 4 ऐसा कुछ पास करते थे ना, वहां पे अब क्या आ गया, फंक्शन आ गया आर्ग्यूमेंट। तो हम 1 और 2 या 10 ऐसा पास नहीं कर रहे, यहाँ पे सीधा ये फंक्शन ही पास कर, एक फंक्शनैलिटी पास कर। तो वो क्या करता है, किसी इटरेबल के ऊपर एक फंक्शनैलिटी अप्लाई कर देता है। या सिंपल वर्ड में बोलूं मैं इसको, तो भाई मैप के पास क्या है, एक लिस्ट, दो लिस्ट। करना क्या है इसके साथ, तो प्लस कर दो, सेम इंडेक्स पे क्या लेना। तो ये एक फंक्शनैलिटी है, और ये आपके इटरेबल है मैप। ये जो आपको वैसे अगर करना है ये दोनों काम, तो आपको लूप्स लगाने पड़ेंगे। इसको इटरेट करो, इसको इटरेट करो, दोनों का सम करो। तो वो करने की जगह मैप क्या कर रहा है, इजी कर दे रहा है। सीधी फंक्शनैलिटी बनाओ, उसके ऊपर अप्लाई करो। यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, सिर्फ मैंने क्या लिखा, x+y। वो पूरा मैप खुद ही कर रहा है सारी चीज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। आप खुद सोचो ना, अगर आपको दो लिस्ट है आपके पास, ये दो लिस्ट है आपकी, इन दोनों को सम करना, कैसे करेंगे?
लिस्ट का फाइंड। कैसे करेंगे? सेम इंडेक्स पे के एलिमेंट ऐड होने चाहिए दोनों index पे ना, मतलब झमेला कितना दो दो लूप चलाने पड़ रहे हैं। यहाँ पे कितना इजी हो गया, इसलिए हायर ऑर्डर फंक्शन यूज किया गया। मैप क्या करता है, दोनों सेम इंडेक्स पे के आपको प्लस करना प्लस करो, माइनस करना माइनस करो, डिवीजन मॉड फ्लोर डिवीजन, कुछ और करना है जो भी करना है, फंक्शनैलिटी कुछ भी लगा सकते हो। पूरा एक बड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हो उस फंक्शन का। छोटा सा लॉजिक है तो लैम्बडा यूज कर लो, बड़ा लॉजिक है तो यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लो। ठीक है, क्लियर हुआ अभी लैम्बडा और मैप में डिफरेंस? यहाँ एनी डाउट? यस, नो सर। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। हो गया, ये नोट डाउन कर लिए सब? ये करना है या इसको आप चाहिए तो कर सकते, छोड़ भी सकते हो, ये कुछ जरूरी नहीं। तो मैंने बताया बस, फंक्शन भी आप उसके अंदर लगा सकते हो। कोई अगर पूछे कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या लगा सकते हो, तो कंडीशन कंडीशन भी हो सकती है, लूप भी हो सकता है और एक फंक्शन भी हो सकता है। तो इसे अगर करना है तो नोट डाउन करके रखो अपने पास, ऐप में डाल दो, ये सबसे सही। चलो चाबी से उठा लो उसको। सेकेंड वन, फिल्टर। क्या होगा? वेरी गुड। फिल्टर मतलब कंडीशन। इसे कॉपी करो, पेस्ट करो वहां, फिर इसको सीखो। अरे चलो तब ये कॉपी। अब है फिल्टर। फिल्टर का भी सिंटैक्स सेम है। एक फंक्शन रहेगा, दूसरा उसमें इटरेबल रहेगा। इसको अब मैं कुछ और दे देते, टी दे देते, टपल पे अप्लाई कर देते। सो टी आपको बनाना पड़ेगा, वन पहले बना चुका हूं मैं, तो इसको कुछ और देता हूं। इससे कुछ नाम, ठीक है। फंक्शनैलिटी बनानी पड़ेगी मुझे। कंडीशन बनानी पड़ेगी ना वन की। सो हो गया काम, प्रिंट करके देखते हैं इसे।
क्या मिल रहा है आउटपुट में? फिल्टर ऑब्जेक्ट क्या करेंगे इसे? पेस्ट या टपल में टाइप कास्ट कर, आपको जिसमें भी करना है टाइप कास्ट। 2 4 6 क्या है? गिवन नंबर से उस टपल में के। सो आपने कंडीशन जो बनाई थी उस हिसाब से उस फंक्शन में उस इटरेबल को फिल्टर कर दो। तो आपको कंडीशन बनानी होती है यहाँ पर, उसके बेसिस पर फिल्टर है उसको फिल्टर कर दो। कोई डाउट इसमें? बड़ा आसान है। सेम एज मैप, वहां पे वो चीजें ऐड होती थी तो मैप होती थी, यहाँ पे ये फिल्टर होगा। नोट डाउन करो इसे। और इसी का लैम्बडा बना के बताओ। ये जो फंक्शनैलिटी मैंने बनाया उसकी जगह लैम्बडा लगा। चलो लैम्बडा के साथ बना है इसको, कैसे बना है? यहाँ पे क्या कर दिया लैम्बडा का, क्या लिखा? बस नहीं, इसको T1 कर देता हूँ। सेम आउटपुट लैम्बडा फंक्शन के साथ।
यहाँ पे आप एक ही इटरेबल रख सकते हो, मल्टीपल नहीं रख सकते। तो यहाँ भेजना और फिर उसको प्लस करने का कोई मतलब नहीं, फिल्टर होना चाहिए। तो ऑड कर सकते हो आप, ऑड करना है तो वन करना है वन कर सकते हो, कोई और फिल्टर लगाना है फिल्टर लगा सकते हो। गया यहाँ तक? ऑनलाइन गाइस क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो यस सर। इसमें थर्ड वन है रिड्यूस। ये थोड़ा सा अलग है। देखो, एक फंक्शन है रिड्यूस। रिड्यूस का क्या मतलब होता है? कम करना, उसको स्मॉल कर देना, छोटा कंप्रेस कर देना। सो वही आइडिया यहाँ पे यूज किया इन्होंने। अभी तक जो आउटपुट मिल रहे थे फिल्टर और मैप, वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलता था पहले। तो उसको हम टाइपकास्ट करते थे लिस्ट या टपल में, तो एक मल्टीपल एलिमेंट्स का आउटपुट मिलता। क्योंकि फिल्टर होगा तो मल्टीपल हो सकते हैं, मैप हो रहा है सेम एक्सेस के तो मल्टीपल हो सकते हैं, रिड्यूस होगा तो सिंगल एलिमेंट बने। तो यहाँ पे टाइपकास्ट करने का कोई मतलब है ही नहीं। सिंगल आउटपुट आपको मिलेगा, कोई इटरेबल नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो फंक्शन है आपका रिड्यूस, ये फंक्शन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं, इससे दूसरी एक मॉड्यूल से इंपोर्ट करना पड़ता है। हम मॉड्यूल्स आगे पढ़ेंगे तब और क्लियर होगा। अभी जस्ट सीख लो आप, इंपोर्ट करना है हमें, किसे इंपोर्ट करना है? रिड्यूस। आपके नॉर्मल पाइथन के अलावा कुछ लाइब्रेरीज बनाए बाद में, उनको इंपोर्ट किया जाता है। डेवलपर्स क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने मॉड्यूल्स बनाते हैं, कोड बना के रखते हैं। आपको चाहिए उसके फंक्शन को यूज करो तो उसको कॉल करना पड़ता है। तो इंपोर्ट रिड्यूस इस फंक्शन को मुझे यूज करना है। कहाँ से है ये? एक मॉड्यूल बना के रखा है फ्रॉम। कहाँ से चाहिए मुझे? फंक्शन टूल्स। इस मॉड्यूल के अंदर ये रिड्यूस बना के रखा। अब मैं इस रिड्यूस को यूज कर सकता हूँ। सिंटैक्स सेम है, एक फंक्शनैलिटी रहेगी, एडिशन नाम दे देता हूँ मैं इसको, और दूसरा इसमें ट्रेबल है। फिलहाल एस नाम रख दिया मैंने इसको। क्या चलो एल ही रखते हैं, एल 7 कर देते हैं। एल 7 की वैल्यूज मैं बना देता हूँ, दोनों बनाने पड़ेंगे मुझे अगर मैं बना रहा हूँ उसे। ये हो गया आपका इटरेबल। दूसरा है आपका फंक्शन, आपको उसको बनाना पड़ेगा। एडिशन फंक्शन है एक्स। आप क्या कर रहे हो? दो वैल्यूज पास होंगी यहाँ पर, रिटर्न ये क्या करेंगे? एक्स प्लस 1। अब इससे टाइपकास्ट करने की जरूरत नहीं, सिंगल वैल्यू वेरिएबल आपको मिलता है। इसको एक्स में रख लेते हैं हम, प्रिंट कर देते हैं एक्स की। क्या रहा आउटपुट? 15। कैसे आया 15? बस हो गए, सारी वैल्यूज रिड्यूस हो गई। इनिशियल वैल्यू क्या है एक्स की? 1। 0 प्लस 1 1। नेक्स्ट 1 प्लस 2। नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 2। पहले 1 आया, देन 2 3 हो गया, फिर अगले स्टेप में कितना हुआ? 6 हो गया। 3 प्लस 3, ये 3 और पहले का 3, फिर 6 प्लस दिस 4, 10 10, देन 5 50। 15 लास्ट में क्या आउटपुट आ गया आपका? 50। So, थोड़ा सा अलग है फिल्टर और मैप से। आउटपुट आपको क्या मिलता है? सिंगल वैल्यू, और डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, इसे इंपोर्ट करना होता
ऐसे तो देखने में बड़ा आसान सा है, लेकिन ये नाम याद नहीं रहता। फंक्शन टूल, इस फंक्स टूल्स जो भी है फंक टूल्स, तो वैसे याद रखते हैं फंक्शन टूल्स। तो आप अगर VS कोड यूज कर रहे हो तो वो हिंट दे देगा, आप थोड़ा भी लिखते हो तो वो आप दे देते हो, लेकिन आप दूसरा जगह यूज करेंगे तो नहीं मिलेगा, वो भी याद रखना पड़ेगा। सो नोट डाउन करो इसे। सिंटैक्स बड़ा वही है, तीनों का सिंटैक्स वही है, फंक्शनैलिटी इटरेबल, फंक्शनैलिटी इटरेबल, लेकिन इसको सर इंपोर्ट करना। रेड्यूस रेड्यूस का यूज ये है कि हमें सिंगल अगर वैल्यूज चाहिए एडिशन हाँ, लाइक, तो एडिशन तभी करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप अगर स्टार कर देते तो क्या मिलता आपको आउटपुट, बताओ क्या आउटपुट आएगा इसको, स्टार अगर करूंगा मैं, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है क्या उसमें है वो वन। आउटपुट, अगर इस लिस्ट पे अगर अप्लाई कर रहे हैं, क्या है वो, 24/5। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 क्या होता है, 24/5। क्या है 120। वो 120, क्या है 120, 120 है 125, 120। 120 है ना, क्या होता है 120, मल्टीप्लिकेशन। 5 का, बोलो, होने दो गलत, 5 का क्या है, अरे बोलो यार, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 क्या किसका डेफिनेशन है, इसमें करते हैं ऐसा हम लोग, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ 5 हो गया ना। यस। अब जरूरी नहीं है कि यही नंबर रहेंगे, लेकिन इस सिनेरियो में हो गया क्योंकि मैंने 1 to 5 रखा। फैक्टोरियल ऐसे भी बना के दे सकते हो आप जैसे, तो आप यहाँ नाम तो एडिशन नहीं रखेंगे यहाँ पे, लेकिन आंसर आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का मिल गया, क्योंकि एक्चुअली मैंने उसमें अप्लाई क्या कर दिया, स्टार मल्टीप्लीकेशन। सो 1 into 2, 2 into 3, 6 into 4, 24, 24 into 5, 120। सो यहाँ पे अगर आप फिलहाल प्लस ही रखते, ठीक है, आप वहां पे कुछ भी रख सकते, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी वैल्यूज, अगर डिवाइड करेंगे तो डिवीजन हो। सो ये तीन टाइप के हैं योर ऑर्डर फंक्शंस, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, देखो उनको तीनों, कोई डाउट है तो पूछो। लैम्बडा से स्टार्ट करो, रिवाइज करो तीनों। हाँ, रिड्यूस डेफिनेशन दिया ना, चैट में दिया, तीनों का डेफिनेशन चैट में मिलेगा, नोट डाउन करो डेफिनेशंस, सिंटैक्स डेफिनेशन बताते आना चाहिए, पूछा जाता सर एक बार स्क्रॉल अप कर देंगे और मैप, मैप, थैंक यू।
मैप क्या करता है? सेम इंडेक्स के वैल्यूज पे एक फंक्शनैलिटी अप्लाई करता है। ये फंक्शनैलिटी कुछ भी हो सकती है। इनको ये मैप करें। मैप कर देगा मतलब, देखो एक मैप क्या होता है, ये आपका पुणे लोकेशन है सपोज मैप के, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है या फिर लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड है, उसी तरह से इन दोनों को एक बना दे रहा है। इसको ले रहा है, इसको ले रहा है, और आपने अगर प्लस का लगाया तो प्लस कर दे रहा है एडिशन, आपने माइनस लगाया तो माइनस कर देगा, मल्टीप्लीकेशन लगाया तो मल्टीप्लीकेशन, या जो भी ऑपरेटर आप लगाओ, या पूरा एक खुद का लॉजिक भी लिख सकते हो। वो फंक्शनैलिटी इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगी। देन फिल्टर का क्या मतलब होता है? कोई कंडीशन की बेसिस पे चीजें फिल्टर आउट कर, यहाँ पे एक ही वैल्यू रहेगा, एक ही इटरेबल रहेगा, इसमें से कुछ पर्टिकुलर आप चेक करके निकाल सकते हो। जैसे समझ लो आप, एक आपके पास जार है, उसमें से येलो कलर की ही बॉल निकालना है। इसमें अलग अलग तरह की चीजें हैं। कुछ तो है ऐसे। आपको एक्स निकालने हैं तो फिल्टर यूज करेंगे आप। जार एक ही रहेगा ना, दो क्यों रहेगा? एक जार में से निकालेंगे आप। दूसरा जार चाहिए तो उसके अंदर उसको एल को चेंज कर दो, वो दूसरा बन गया। फिल्टर किसके ऊपर चलता है? कंडीशन। ऐसे ऐसे लिखता हूँ मैं, एक कंडीशन रहेगी, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई रहेंगी, उसमें से वो फिल्टर है ओके, आपको मिल जाएंगी वैल्यूज, छोटा आउटपुट आपको मिल सकता है इसमें से। रिड्यूस क्या करता है? It will give single value. कंप्रेस कर देता है सिंगल वैल्यू के अंदर। आप जो भी फंक्शन अप्लाई करेंगे सब इसके अंदर अप्लाई। सारी वैल्यूज को लेकर कंप्रेस कर देंगे। आपने अगर प्लस लगाया तो एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लीकेशन, जो भी फंक्शन है। सिंटैक्स तीनों में सेम है। उसका नाम लिखना है, अंदर एक फंक्शन लिखना है, कॉमा करके एक ट्रेबल लिखना है। आप वो फंक्शन को लैम्बडा फंक्शन बना सकते हो, वो भी करके मैंने बताया। सो दीज आर द हाइयर ऑर्डर फंक्शंस। ठीक है, क्लियर है? विदाउट ये कलाकारी बनाना है तो बना सकते हो, याद रखने के लिए। हो गया, मुझे लग रहा है अब आ गया। एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम है? फिर से बोले तो फिर से एक्सप्लेन कर सकते। सागर, एनी डाउट? योगेश, नीरज, एनी डाउट? नो सर। नेहा? No, sir. इसके अंदर लूप, हाँ लूप लगाना है, लूप लगा। लूप लगाने का, लूप का ही तो अल्टरनेट होगा ना ये। आपको लूप करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सीधा मैप कर लो। फिर लूप लगाया तो फिर इसका मतलब ही, इसकी जरूरत ही कुछ नहीं है। फिर से क्यों लगाना है? फिल्टर कर ही रहा है ना, फिल्टर आउट। एक एक वो वैल्यू लेके आ रहा है, लूप जो काम करता है वो फिल्टर कर ही रहा है। ये तीनों लूप का काम कर रहे हैं, ये सारा काम जो होता है लूप से होता है। आपको एक एक एलिमेंट निकालना है, उसके ऊपर ऐड करना है, फिल्टर कंडीशन बनानी है, उसको रिड्यूस करना है। ये इट इज लाइक प्लस इक्वल्स टू, इट इज लाइक मॉड या समथिंग ऐसी कंडीशन। दिस इज लाइक प्लस माइनस अरिथमेटिक। सो उसी का अल्टरनेट है ये। आपको लूप वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। तो आप अगर कहीं पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको लूप नहीं लगाना है, सीधा वो फंक्शनैलिटी अप्लाई करके मैप लगा दो। सो लैम्बडा का भी यूज बता दिया मैंने। क्या है लैम्बडा फंक्शन, कैसे डिफाइन करेंगे? क्या है डेफिनेशन लैम्बडा की? स्मॉल एनोनिमस फंक्शन स्मॉल स्मॉल एनोनिमस फंक्शन जिसमें आर्गुमेंट मल्टीपल हो सकता है परफॉर्म लेकिन स्मॉल टास्क। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन एक ही रहे।
कितने एक्सप्रेशन? वन वन। आर्ग्यूमेंट्स मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल। रहते हैं। यही इंपॉर्टेंट है सबसे। सिंटैक्स क्या है? लैम्बडा स्पेस आर्ग्यूमेंट कोलन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक ही एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक ही, आर्ग्यूमेंट मल्टीपल। एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। किसी ने मत बोलना तीन हो सकते हैं आर्ग्यूमेंट, कि सर ने तीन ही बताए थे तो तीन। मल्टीपल हो सकते, आर्ग्यूमेंट्स कैन बी मल्टीपल। एक्सप्रेशन स्ट्रिक्टली वन। ठीक है यहाँ तक? हम्म। तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है स्क्रीनशॉट के बदले वर्ड फाइल में डाल के भेज सकते हैं ना व्हाट्सएप पे? हाँ, क्या बोल रहे थे? Instead of screenshot, can we share as a Word file, sir, for practice question? वर्ड फाइल? Like a Word PDF, Word format. वाई? So 20 questions are there, so that's why I thought in Word I can share in group. लेकिन आप कोड फिर कॉपी कर करके भी तो डालेंगे, उतने में तो स्क्रीनशॉट निकल जाता है। एक Okay. साथ 20 शेयर कर दो फटाफट, निकाल के लास्ट में। Okay. चलो, समझ आ गया ये? एक टॉपिक ले, अरे कौन, किसने गुस्सा निकाला? चलो एक टॉपिक लेते हैं आगे, जस्ट बड़ा आसान से कुछ फंक्शन है। पहले वाला लेते हैं, फंक्शन नहीं सॉरी। कितना चल रहा है अपना? 7। एन्यूमरेट। एन्यूमरेट फंक्शन। देखो ये फंक्शन क्या है। अगर मुझे देखना इधर, आपका लिस्ट है,
अगर मैं इसको ऐसे करूँ, फॉर एक्स इन रेंज, रेंज के साथ मुझे इसको इटरेट करना है तो कैसे करते हैं हम? लेंथ ऑफ एल, कैसे करते हैं? अगर मैं एक्स प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इंडेक्स मिलेगा। और ऐसे करके अगर मैं कोड लिख दूं और कॉमा करके एल ऑफ एक्स लिख दूं तो क्या मिलेगा? इंडेक्स और उस पर का वैल्यू मिलेगा। ठीक है। एन्यूमरेट बोलते भाई इतना तुम क्यों लिख रहे हो? दोनों में करके दे दो। पाइथन, पाइथन का काम ही आपका काम आसान करके, फॉर एक्स इन, जो है यहाँ पे एक्स नहीं लिखते, एक्स वाई लिख लो, या तो आप या के वी ऐसा भी लिख सकते हो, की वैल्यू इसके अंदर डाल देना है, एन्यूमरेट के अंदर अपने लिस्ट, और प्रिंट क्या कर लेना है? एक्स कोलन वाई, आसान होगी। सेम आउट, दोनों का आउटपुट सेम। क्या नाम है इसका? एन्यूमरेट। ट्रैक कर सकते हो आप, एलिमेंट को ट्रैक कर सकते हो, उससे इंडेक्स मिल रहा है ना, तो ट्रैक कर सकते हो। सो इसे नोट डाउन करो, डेफिनेशन देता हूँ। अभी आप क्या करेंगे? चारों डेटा टाइप को ट्रैक करके देखो। डिक्शनरी को करने की जरूरत नहीं, डिक्शनरी के पास क्या है, डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हैं कि वहां पे कौन सा फंक्शन मिलता है आपको, क्या मिलता है, किस फंक्शन से की और वैल्यू मिलती है। वहां पे क्या लिखते हैं? ऐसे एक्स और वाई लिखा है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? कौन सा फंक्शन अप्लाई करते हैं? बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डिक्शनरी को इटरेट करने के लिए कैसे करते हैं? की वैल्यू सॉरी। की वैल्यू, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? आइटम्स, डॉट आइटम्स, डॉट आइटम्स यस। डिक्शनरी डॉट आइटम्स। तो इस, यहाँ उसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो लिस्ट को करो, टपल को करो, और सेट को करो, तीनों को करो, बनाओ, उनको चेक करके देखो और क्या आपको सीखने मिल रहा है देखो। कोई डाउट है तो पूछो। और सारे स्क्रीनशॉट्स डालो, जितना कुछ हमने कवर किया है।
नीरज प्लीज स्क्रीनशॉट डालो। हाँ, आपके इससे एक भी स्क्रीनशॉट नहीं आया सुबह पहले प्रैक्टिस सेशन। कर पा रहे लिस्ट टपल को इटरेट? सेट को कर पा रहे? एन्यूमरेट चल रहा है उसको? करो, सेट पे भी ट्राई करो। सेट पे क्या आ रहा है? सेम। सेम आ रहा है? रैंडम इधर उधर आ रहा है? हर बार चला के देखो उसको अलग। इंडेक्स नहीं होता है ना सेट पे, उसको कैसे ट्रैक करेंगे? आउटपुट तो आएगा लेकिन हर बार कुछ इधर उधर वैल्यूज आएंगे। तो मेन आपको कहाँ यूज करना है? टपल और लिस्ट को। सेम ही वैल्यू आ रहा है सर, कितने बार भी रन करें। सेट सेट में, यस सर, सेट ऑफ। सेट में अलग अलग वैल्यू आएगा ना हर बार। इंडेक्स अलग, उसका कोई इंडेक्स नहीं होता है ना। लेकिन लिस्ट और टपल में वही रहेगा क्योंकि इंडेक्स्ड है वो, इसलिए सेट पे लगाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, एन्यूमरेट। हो गया 7? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एन्यूमरेट फंक्शन यूज करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज जिप। क्या होती है जिप? कॉम्प्रेस फाइल होती है। जिप फाइल इन जनरल जिप क्या होता है? पैक, पैक हो जाता है। वो अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग चीजें थी, इसको जिप अगर किए तो ये एक हो गया। इसी कुछ जिप का ही है ना आइडिया। वो वैल्यूज अलग थी, इसको मैंने अगर जिप को ऊपर लेके गया तो ये पूरा एक दूसरे में रैप हो। वही आइडिया यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कंबाइन करना, दो इटरेबल्स को कंबाइन करना। कहाँ पर होता है ऐसा कॉम्बिनेशन? ज्वाइन, यूनियन, अलग हो गया ना। कंबाइन मतलब मर्ज हुए, वो कंबाइन नहीं हुआ, मर्ज हुआ है। मर्ज अलग होता है, कंबाइन अलग है। रिड्यूस में भी कॉम्प्रेस हो गया। एक सिंगल वैल्यू आया ना यहाँ पे, देखो अभी मैं बताता हूँ। एक L1 लेता हूँ, ठीक है, सिंपल 4 एलिमेंट्स। L2 लेता हूँ, इनको कुछ और एलिमेंट्स दे। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, एक नया L ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं क्या करूँ, जिप L1 L2। प्रिंट किससे करेंगे हम? L को चलाते से जिप ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को टाइपकास्ट कर लेते हैं। क्या आउटपुट मिल रहा है?
आइटम्स डॉट आइटम्स फंक्शन जैसे देता है ना वैसे में। अगर इसको मैं लिस्ट की जगह अगर डिक्शनरी कर दूं टाइप कास्ट, मुझे क्या मिलेगा? ये वैल्यू पे डिक्शनरी बना। सो यही उसका यूज हो सकता है। आपने क्या किए, दो फंक्शन ने, एक फंक्शन ने इवन निकाल के दिया, एक फंक्शन ने और निकाल या कुछ और निकाल के दिया। आपने क्या किया, उन दोनों को जिप करो, कि इसको इवन बना दिया, उसकी वैल्यूज को और बना, या स्क्वायर बना दिया। सो वहां पे जिप काम आ सकता है। बड़ा आसान सा फंक्शन है। जिप के अंदर दोनों वैल्यूज को डाल दो, उसे टाइप कर सकते हो। वो दोनों सेम इंडेक्स पर के एलिमेंट्स दोनों कंबाइन हो जाए सिंगल वैल्यू में, एक पेयर बन जाएगा। इसे नोट डाउन करो। थेरी मैंने डाल दिया है चैट में। वही थेरी यही है, कंबाइन वन और मोर इटरेबल्स लाइक लिस्ट टपल एंड स्टूडेंट एलिमेंट वाइज। ये एलिमेंट मर्ज हो गए, कंबाइन हो गए। एलिमेंट सर वाइज एलि करस्पॉन्डिंग पोजीशन, सेम इंडेक्स पे के पोजीशन के एलिमेंट कंबाइन होते हैं। हाँ बोलो। सर एनिमिनेटर और जिप में फिर क्या डिफरेंस होता है? इसमें सिर्फ हम एन्यूमरेट टाइपकास्ट कर ट्रैक करते हैं वहां पे वैल्यू। ये जो अगर लिस्ट है आपका, तो किस हाँ, इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है वो ट्रैक किया जा सकता और जिप मर्ज कर देते। है। जिप कंबाइन करता है, मर्ज मत बोलो उसको, मर्ज थोड़ा हाँ अलग ओके, कंसेप्ट है। कंबाइन हाँ कंबाइन कर कंबाइन। देते। और तो सर ये इसका किस ये नहीं आया किस सर। एलिमेंट का ट्रैक क्या है, किस इंडेक्स पर है, तो मैं क्या वन। यूज करूंगा, एन्यूमरेट। लेकिन मुझे दो लिस्ट को ही मर्ज करना है, कंबाइन करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, जिप। जिप। क्या नहीं आया? हाँ, इसका थेरी नहीं आया जिप। जिप का नहीं आया। अब अब आ गया सर। चलो डन। यस। लास्ट वन देख लेते, इजी है एकदम। लास्ट वन, इसमें थर्ड टाइप, इवैल। इवैल डॉट पी। इवैल मतलब इवेल्युएट, सुना होगा ना, इवेल्युएट कर, किसे इवेल्युएट किया जाता है? एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। अगर सपोज, अगर ऐसे लिख रहे हो आप, 2+3, 2+4, सिंपल है, क्या आउटपुट आएगा इसका? 6 आ जाएगा। लेकिन अगर ये डाल दूं मैं इसको कोट्स के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा। टाइपकास्ट भी करेंगे तो नंबर्स से फिर कैसे प्लस कैसे मिलेगा आपको? काफी प्रॉब्लम वाला काम है। तो इसने क्या किया, पाइथन ने ये भी इजी करके दिया आपको। आप क्या करो, इवैल फंक्शन के अंदर इसको लिखो, वो इवेल्युएट कर देगा उसके, अगर उसके अंदर एक्सप्रेशन है तो इवेल्युएट कर देगा। 2+4 6 हो गया आसान।
कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसको, इसीलिए तो उतनी जरूरत। क्या आएगा इसका आउटपुट? वन आएगा, आ रहा है एग्जैक्टली वन। क्या हम मल्टीपल डाल सकते हैं? हो रहा है वो भी, ब्रैकेट्स भी डाल सकते हैं। कुछ मतलब बनता है इसका ब्रैकेट। सो कुछ भी एक्सप्रेशन बना सकते, इक्वल टू नहीं डालना है बस, ऐसे नहीं बना सकते आप, ऐसे नहीं बना सकते, एक्सप्रेशन बनाना है। बाकी आप कुछ भी बनाओ, डिवाइड, मॉड, कुछ भी बना सकते। ठीक है, एन्यूमरेट, जिप, इवैल। एन्यूमरेट किस काम में आता है? इटरेबल्स के एलिमेंट को ट्रैक करने के, उसका इंडेक्स भी मिलेगा, एलिमेंट भी मिलेगा। देन जिप में क्या होता है? कंबाइन होते हैं दो इटरेबल्स, दो या दो से ज्यादा। देन इवैल में क्या है? स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसको इवेल्युएट करने के लिए कहा। फंक्शन के नाम याद रखना है, क्योंकि ज्यादा यूज में नहीं आते इसलिए भूल जाते। तो एन्यूमरेट, इवेल, जिप। जिप तो आ जाएगा काम में, इवेल ज्यादा काम में नहीं आता। तो ऐसा कोई अगर डाल दे आपको क्वेश्चन, तो आपको इवेल यूज करना है उसको, जहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर एक्सप्रेशन। सो इतना ही रखते हैं आज के लिए, ये नोट डाउन कर लो। आप अपने एंड से भी कुछ भी एक्सप्रेशन बना के चेक कर सकते इवैल की थ्योरी, हैं। इवैल की थ्योरी चैट में डाल दी। डाला है ना? क्या डाला है? थैंक यू। चलो डन। अटेंडेंस लेते हैं। कैपा बैच, रोहिणी, योगेश, यस सर। सागर, यस सर। नेहा, प्रेजेंट सर। वर्णा, यस सर। विशाल, नाल, ऋतिक, कपिल, योश बैच, यश, प्रज्वल, पवन, नीरज। प्रेजेंट सर। चलो ठीक, ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे आज जो कवर किए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, थैंक यू गाइस।